और मेरे भाई लोग यार, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूचर डायरीज का एपिसोड 2। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यार आपसे एक बात और करनी थी, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो यार एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यूकी अपने डरा हुआ बेड पे बैठा होता है और उसे यूनो के मैसेज आए जा रहे होते हैं। तो यूकी सोचता है कि मैंने तो उसको अपना नंबर भी नहीं दिया, क्या वो मुझ पे नजर रख रही है। तो यार सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि यूकी अपने स्कूल जा रहा होता है और सोचता है कि एक ऐसी डायरी जो फ्यूचर बताती है और जिसके 12 मालिक है जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब यूकी अपनी क्लास में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मुझे इस डायरी के साथ क्या करना चाहिए। मैं तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। रुको, क्या मुझे यूनो से मदद मांगनी चाहिए? नहीं, पर वो तो मुझ पे नजर रखे। अब यूकी सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कहीं जाना है तो तुम मुझे ले जा सकते हो। अब उस लड़की को पता चल जाता है कि यूकी भी एक डायरी का मालिक है, इसलिए वो उसे मारने ही वाली होती है। पर यूनो को भी पता चल जाता है कि यूकी की जान खतरे में, इसलिए वो उसको बचाने के लिए आ जाती है। अब स्कूल में एक बड़ा धमाका होता है जिससे यूकी डर जाता है और बोलता है कि मैं 3 घंटे में मरने वाला हूँ। पर यूनो उसको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लोगों को मारूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अब वो लड़की एक अनाउंसमेंट करती है और बोलती है कि मैंने स्कूल में हर जगह बॉम्ब लगा दी है, तो क्लास के बच्चों अपनी क्लास में ही रहना। अब यूनो यूकी को बोलती है कि अगर हम इस डायरी की बात ना माने तो फ्यूचर खुद ही बदल जाएगा, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब यूनो यूकी को बोलती है कि जल्दी से डायरी में देखो क्या लिखा है। तो यूकी बताता है कि 2C में बॉम्ब रखा है, पर यूनो देखती है कि 2C तो उनके पास ही। जल्दी से वो यूकी को बचाती है। यूनो यूकी को और भी खतरों से बचाती है, जैसे सीढ़ियों के नीचे बॉम्ब फटना, हॉल में बॉम्ब फटना। अब वो एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। अब यूनो यूकी को बोलती है कि हमें दूसरी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी टीचर्स है। अब यूकी अपने दोस्तों से मिलने ही जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और यूनो को भी पकड़ लेते हैं और पकड़ के उस लड़की के सामने जाके छोड़ देते हैं। अब थोड़े पीछे का समय दिखाया जाता है जिसमें कि लड़की प्रिंसिपल से बात कर रही होती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे यूकी को ला के दे दोगे तो मैं बिल्डिंग से सारे के सारे बॉम्ब हटा दूंगी। अब वो लड़की वापस से अनाउंसमेंट करती है और बोलती है कि अगर कोई भी हिला तो पूरी बिल्डिंग के बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। और यूकी वहाँ पे रो रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। अब यूनो भी रो रही होती है और बोलती है कि मैंने यूकी को कहा था कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे मिलना चाहिए, पर यहाँ पे तो सब के सब मॉन्स्टर है। जो भी यूकी को मारने की कोशिश करेगा मैं उन सबको मार दूंगी। अब वो लड़की भागने लगती है और हॉल के सारे बॉम्ब फट जाते हैं, जिससे कि जितने भी क्लासरूम में टीचर्स और बच्चे होते हैं सब मर जाते हैं। यूकी बोलता है कि नहीं रुको, सब मर जाएंगे। अब वो लड़का और यूकी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि ओए नाइन्थ, इतनी खुश मत हो, मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब वो आदमी यूकी को बोलता है कि हम मिल ही गए फर्स्ट। पर यूकी बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो वो आदमी बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें बचाने आ गया हूँ। तो लड़की दूर से चिल्लाकर बोलती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी फोर्ड। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए नाइन। यूकी बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है, तो वह आदमी बोलता है कि तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, नाइन्थ मेरे पीछे है क्योंकि मेरी एक केस डायरी है। और वो आदमी ये भी बोलता है कि मेरे भगवान बनने की कोई इच्छा नहीं है, पर मैं अपराध होते हुए नहीं देख सकता। अब वो लड़की फिर से अनाउंसमेंट करती है और बोलती है कि जल्दी से फर्स्ट और फोर्थ को मार दो, वरना मैं स्कूल के सारे बच्चों को मार दूंगी। अब फोर्थ यूकी की तरफ गन रख के बोलता है कि सॉरी, चीजें बदल गई है। अब यूकी रोते रोते उस आदमी से बोलता है कि प्लीज मेरी मौत को बर्बाद नहीं होने देना, मैं नहीं चाहता कि कोई सोचे कि मैं बिना कुछ करे ही मर। तभी यूनो आती है और पीछे से नाइन्थ को मारती है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम अपनी डायरी उठा लो, यही तुम्हारे पास एक चांस है दिखाने का कि तुम कोई फेलियर नहीं हो। और वो आदमी ये भी बोलता है कि यूनो को ये सब अकेले मत करने दो, तुम नाइन्थ को हरा सकते हो, जाओ और उसकी मदद करो। अब यूकी में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी डायरी लेने के लिए भागने लगता है। तभी वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि वो बॉम्ब से बच रहा होता है। तो वो देखती है कि यूनो यूकी को रास्ता बता रही होती है। अब वो यूनो की तरफ जा रही होती है, तभी स्कूल के बच्चे उस पर किताबें फेंकते हैं और बोलते हैं कि यूनो तुम कर सकते हो। अब वो खुद को बचा ही रही होती है, तभी यूनो उसकी आंख फोड़ देता है। अब वो आदमी उस लड़की के पास आके बोलता है कि अब हार मान लो, तुम बहुत घायल हो चुकी हो, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगी। पर तभी वो बहुत सारा धुआं छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। तो वो बताती है कि मेरी डायरी की स्केप डायरी है जो मुझे भागने में मदद करती है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी यूकी से बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए वो लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे, मैं इस गेम को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर मुझे इसे ख़त्म करने के लिए हम तीनों की ज़रूरत होगी। और वो आदमी बोलता है कि हम तीनों मिलकर एक फ्यूचर डायरी की टीम बनाएंगे, तो क्या यूकी तुम मेरा साथ दोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा।
तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनीमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।